बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रिस्पेक्टेड ऑडियंस। आज हमारे पास क्वेश्चन है, इफ़ अ कार इज सोल्ड फॉर Rs 50,000 द प्रॉफिट इज 17%, व्हाट वुड बी प्रॉफिट परसेंटेज इफ सोल्ड Rs 47,000। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर एक कार 50,000 में फरोख्त हुई और 17% प्रॉफिट हुआ, अगर हम उसी कार को 47,000 में फरोख्त करते हैं तो कितनी परसेंटेज में प्रॉफिट हमें मिलेगा। तो ये क्वेश्चन हमें क्लियर है। आए अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सोल्यूशन में साफ जाहिर है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट का फार्मूला बहुत सिंपल है, जो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस होता है और उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करके हम इस तरह से हम परसेंटेज निकालते हैं। तो इस फार्मूले को मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया है। ओके, हम इस फार्मूले में जो प्रॉफिट है और कॉस्ट प्राइस है, इन दोनों का हमें मालूम नहीं है, तो इन दोनों को मालूम करना सबसे पहले बहुत जरूरी है। ओके, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि कॉस्ट प्राइस से क्या मुराद है, तो हम ये कह सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस हमारी कीमतें खरीद है, जो हम सेल प्राइस में से प्रॉफिट को अगर माइनस कर देंगे तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। अगर मैं आपको कहूं कि सेल प्राइस को डिफाइन करें तो आप कह सकते हैं कि सेल प्राइस से मुराद, अगर हम कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को ऐड करके जो हम कीमतें फरोख्त करते हैं उसे हम सेल प्राइस कहते हैं। कॉस्ट प्राइस से मुराद कीमतें खरीद है, सेल प्राइस से मुराद कीमतें फरोख्त है। तो इस तरह से हम इन टर्म्स को बासानी समझ सकते हैं। ओके, तो इक्वेशन नंबर 1 को मैं इस तरह से खूबसूरतली डिजाइन कर सकता हूं, P अपॉन सेल प्राइस माइनस P मल्टीप्लाई बाय 100। अगर मैं वैल्यूज को पुट करूं तो परसेंटेज की जगह पे जो प्रॉफिट वो दी गई थी 17%, तो मैं 17 लिख सकता हूं। उसके बाद मैं तमाम वैल्यूज जो सेल प्राइस की रकबा 50,000 लिख सकता हूं। तो फाइनली जो चीज यहां पे डिवाइड हो रही थी दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हुई है। तो बहुत आसान मैथ के साथ मैं -17P को आसानी के साथ दूसरी तरफ जाकर जमा कर सकता हूं। तो लिहाजा लास्ट वाली टर्म अब हमें क्लियर है, जो कि 850,000 इज इक्वल टू 117P के बराबर है। उसके बाद दूसरे स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो वही जो एंडिंग पॉइंट था, मैंने स्टार्टिंग पॉइंट दोबारा लिख दिया है। तो 117 वहां पर मल्टीप्लाई हो रहे थे, यहां पर डिवाइड कर दिए। तो हमारे पास जो प्रॉफिट राउंड होकर आया है वो है 7,265 रुपए। तो हमें प्रॉफिट का पता लग चुका है। आए अब हम कॉस्ट प्राइस का भी पता लगाते हैं। तो कॉस्ट प्राइस जो कि सेल प्राइस में से अगर प्रॉफिट को माइनस किया जाए तो कॉस्ट प्राइस हमें मिल जाएगी। कॉस्ट प्राइस से मुराद कीमतें खरीद है। तो 50,000 में से 7,265 रुपए को माइनस किया तो हमारे पास जो रकम बची है कॉस्ट प्राइस हमारे पास आ गई है। मैंने इसको डब्बे में बंद कर दिया है, 42,735 रुपए। तो इस तरह से फाइनली अब हम दूसरी स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमने परसेंट प्रॉफिट मालूम करना है। तो वही फार्मूला जो हमने स्टार्ट में यूज किया था अब हम दोबारा यूज कर रहे हैं। उसी फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए अब मैं प्रॉफिट की जगह पे सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस लिख रहा हूं। ओके, उसके बाद उसको 100, तो सेल प्राइस की जगह पे अब मैं जो लिखने जा रहा हूं वो 47,000 है और 47,000 में से 42,735 रुपए को माइनस करूंगा और उसी से डिवाइड करूंगा। तो ये सिंपल मैथ से हमारे पास जो आंसर आएगा 9.98%। आई होप आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। वस्सलाम।